अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म पर मौजूद हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट को जो कि ड्रिप हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम में मौजूद है, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम के साथ लिंक है और 1/3 के ऊपर जो हमारा पहला मॉडल है उसके ऊपर ये प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स की सेहत, इनकी ग्रोथ इस साल माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है और इसमें टिपिंग के रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। इसमें फर्टिलाइज़र जो हम दे रहे थे उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं और ये बड़ी क्विकली जो है इसकी हैज बन रही है। आज डॉक्टर मुबशर मेहदी, डॉक्टर उमर फ़ारूक, डॉक्टर शम्स और मेजर तारिक खान और मलिक ज़फ़र महे, प्रेसिडेंट मुल्तान मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन, इस ऑर्चर्ड का विज़िट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुबशर मेहदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप इंक्यूबेशन के हेड भी हैं MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, तो आपने आज ये विज़िट किया, आप क्या इसके बारे में राय रखते हैं? जी बिल्कुल, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि बड़ी जल्दी टाइम में और बड़ा क्विकली मेजर साहब ने इसको डेवलप किया है। STS मॉडल आपको पता है कि बड़ा एक प्रोडक्टिव सिस्टम है, एक इनोवेटिव मैंगो प्रोडक्शन सिस्टम है। तो यहाँ पर जो मेजर साहब ने ये लगाया है, ये बड़ी एक मोटिवेशन है बाकी ग्रोवर्स के लिए भी, वो आके देखें कि कैसे STS सिस्टम जो है उसको लगाया जाता है और उसको कैसे जो है मैनेज किया जाता है। तो आई थिंक कि जब ये फ्रूटिंग स्टेज में आएगा तो ये और आइडियल होगा। तो हमारा यही है कि हम जो इनोवेशन सिस्टम लेकर आ रहे हैं STS का, वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो और लोग जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। जी मलिक ज़फ़र महे साहब, आप प्रेसिडेंट हैं मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन के, तो आपने तो माशाल्लाह पहला पौधा यहाँ पे लगाया था और STS का जो पाकिस्तान में इब्तदा है वो आपके हाथ से हुई है, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया। मैं गुजारिश करूं कि सबसे बड़ा परिचर इसका मैं था पाकिस्तान में, और जब कि हमारी जो लैंड होल्डिंग है वो कम होती जा रही है, तो उसका हल यही है कि हम अपनी सफ़ेद पोशी और हम अपनी मईशत को सहारा जो है वो इसी सिस्टम के तहत दे सकते हैं। ये स्मॉल ट्री सिस्टम जो है ये थोड़े रकबे में ज़्यादा पैदावार लेने का बेहतरीन ज़रिया है। इसराइल में, मिस्र में या साउथ अफ्रीका में तो ये बहुत चल रहा है। डॉक्टर स्टीव के आने से पहले भी आपको पता है कि इस सिस्टम का मैं सबसे बड़ा मुबल्लिग था और मैं कहता था कि ये लगाएं। और इसकी मुझे कहाँ से इंस्पिरेशन हुई थी, जब मैंने कोई 2009 में रहीम यार खां में 194 पौधा मेरे पास लगा था और वो एक्सटेंशन वालों ने लगाया था, तो वो मेरा बड़ा कामयाब तजर्बा रहा और उससे मैंने ये अपना इंस्पायर होके तो फिर मैंने VC साहब से कहा, आपसे कहा कि यार इस सिस्टम को हम जो है ना रिवाज दें। पिछले साल नवंबर में इसका पहला पौधा भी मैंने लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे अपने ख्वाबों की जो है ताबीर नज़र आ रही है कि हम उस मंजिल की तरफ रवां दवां हैं जिसकी हमने जो सफ़र हमने शुरू किया था वो मंजिल हमारे करीब है। ये देखें 3 एकड़ में 4000 पौधा मेजर साहब ने लगाया है और इसको मेंटेन भी कर रहे हैं। इसका बहुत से इसके काम हैं, लेकिन इसको जल्दी तैयार करने में टिपिंग का बड़ा रोल है। जी टिपिंग का और ड्रिप इरिगेशन का बहुत बड़ा रोल है। जब टिपिंग आप करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पौधा जहां हम खड़े हैं, मुझे याद है पिछले साल नवंबर में लगाए थे, जब ये पौधे अब पिछले साल 2 साल हो गए। हाँ, पिछले से पिछले साल जी। तो 1 साल और कोई 11 महीने 9 महीने का ये पौधा है और इसको हमने चूँकि रखना भी 7-8 फुट से ज़्यादा नहीं ले जाना, तो इसको संभालना है और इससे हमने फल भी लेना है। और ये एक पौधा हमें अगर 2 साल बाद ये 10 किलो से लेके 20 किलो तक एक पौधा अगर हमें फल देता है, तो उसका आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी
पैदावार बिल्कुल, कहाँ ये तक अगर बढ़ 10 जाएगी? किलो भी दे तो 13 टन पैदावार है। 13 टन जो हमारी एवरेज जो पैदावार है वो 4 टन है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके मुकाबले में हमारी जी, जी। इब्तदा में ही हम जो है जी वो 3 गुना पैदावार लेनी शुरू कर हाँ जी देंगे। हाँ जी हाँ जी जी, इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त। जी चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया। और ये मलिक ज़फ़र मेहर साहब थे और साथ डॉक्टर मुबशर साहब थे कि उन्होंने ये हमें यहाँ पे जो हमारा ये सिस्टम है उसको देखा और उसकी तारीफ़ की। और सबसे बढ़कर ये है कि ये एक अब कामयाब सिस्टम आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये अब हेज रॉ का जो एक कंसेप्ट है जिसके लिए हमें शायद बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़े दूसरे मुल्कों में, तो अब हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ये हमें इंडिया में भी वीडियो में हम देखते हैं, हमें नज़र आता है। इजिप्ट में हम खुद गए थे, देखा। इसी तरीके से ब्राज़ील है, बोलीविया है और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पर ये मॉडल अरसा 20-25 साल से राइज है। तो इंशाल्लाह हम भी अब उस सिस्टम पर चल पड़े हैं कि हम अपनी ज़मीन को जो है वो ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जो ज़मीन हमारे पास है उसकी हम पर एकड़ पैदावार को उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। और उसमें हमें जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी लानी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, पौधे भी 1300-1350 एक एकड़ में हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर हमें आप बहुत जल्द मैकेनिकल प्रूनर भी देखेंगे कि वो भी काम कर रहे हैं। इसी तरीके से मैकेनिकल पिकर्स हैं, वो काम कर रहे होंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो इसकी प्रूनिंग के और डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं वो भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक इनकलाब है जो दस्तक दे रहा है और वो बहुत जल्द जो है एक ख्वाब है जो हमारा पूरे होने जा रहा है। इसमें MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान और प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब का बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने ना सिर्फ ग्रोअर्स को अप्रिशिएट किया बल्कि उनको सहूलत फराम की कि वो जो है इस सिस्टम को लगाएं। और तमाम किस्म की टेक्निकल जितनी भी एक्सपर्टीज़ थी वो हर वक्त जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वो दे रहे होते हैं और देने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। तो मैं यहाँ से आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गुड बाय फ्राम लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म, लुत्फ़ाबाद STS ऑर्चर्ड। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।